दोस्तों, वेलकम टू गेट बायोटेक्नोलॉजी 2023 क्रैश कोर्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी के बारे में। हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी बहुत ही आसान सा टॉपिक है और ये बहुत बार गेट में आ भी चुका है। देख सक रहे हैं कि आप ये एक एंटीबॉडी का एक स्ट्रक्चर है जहाँ पर ये एंटीबॉडी बाइंड है एंटीजन के साथ विद द हेल्प ऑफ द एंटीजन बाइंडिंग साइट्स। तो ये एंटीबॉडी ये बहुत ही बेसिक सा स्ट्रक्चर है और ये एंटीबॉडी दो तरीक़ा के होते हैं। पहला होता है पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी और दूसरा वाला होता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। हम लोग के बॉडी में अगर कोई वायरस और बैक्टीरिया और कुछ माइक्रोब अगर अटैक किया तो हम लोग के बॉडी में, हम लोग के शरीर के अंदर पहला इम्यून रिस्पॉन्स तैयार होगा, क्योंकि हम लोग के सेल्स जो है वो इम्यून सेल्स तैयार करेंगे जो होता है एंटीबॉडीज़ तैयार करेंगे जो इन वायरस और बैक्टीरिया के साथ मुकाबला करेगा, सो दैट दे हेल्प इन डिग्रेडिंग द बैक्टीरिया एंड वायरसेस। तो अगर कोई एंटीजन अटैक हुआ हम लोग के बॉडी में, द फर्स्ट रिस्पॉन्स दैट वी गेट इज़ द एंटीबॉडी प्रोडक्शन। एंटीबॉडीज़ दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी, दूसरा वाला होता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी ये हम लोग के बॉडी में पाए जाते हैं, वेयर एज मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ये हम लोग लैब में तैयार करते हैं, जो हुआ विद द हेल्प ऑफ हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। कोलर और मिलस्टीन जो है ये बहुत ही बड़े साइंटिस्ट है जो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस किए हम लोग के बायोटेक्नोलॉजी वर्ल्ड में। सो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी इज़ नथिंग बट द प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। ये एक प्रोसेस है जहाँ पर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ तैयार होती। तो देखिए यहाँ पर जो एंटीजन है जो आप देख रहे हैं, ये एंटीजन एंटीबॉडी के साथ बाइंड किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ देयर पैराटोप्स एंड एपिटोप्स। ये कॉन्सेप्ट बच्चों लोग आप बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिए, किसको पैराटोप बोलते हैं और किसको एपिटोप बोलते हैं। पैराटोप जो है वो दैट इज़ द बाइंडिंग साइट ऑफ द एंटीबॉडी। अगर एक एंटीबॉडी है, जिस एंटीबॉडी तो बहुत बड़ा है, उसका एक छोटा सा पार्ट है एंटीबॉडी के ऊपर जो एंटीजन के साथ बाइंड करेगा, एंटीजन के साथ इंटरैक्ट करेगा। दैट बाइंडिंग साइट ऑफ द एंटीबॉडी इज कॉल्ड अ पैराटोप। बट यही चीज़ अगर हम लोग एंटीजन में देते हैं तो एंटीजन के बाइंडिंग साइट को हम लोग बोलते हैं एपिटोप। अब भैया आप बोलेंगे कि कैसे याद रखें पैराटोप और एपिटोप को? बहुत ही आसान सा है भाई, कोई जल्दबाजी नहीं है। एंटीजन देखिए, एंटीजन का स्पेलिंग क्या है? एंटीजन का स्पेलिंग क्या है? ANTIGEN। इसमें देखिए इस वर्ड में ई है ना, ई है ना। तो ये ई को हम लोग बोलेंगे एपिटोप, मतलब एंटीजन हैज़ एपिटोप। लेकिन एंटीबॉडी में क्या ई है? एंटीबॉडी में तो ई नहीं है भाई। तो एपिटोप का क्या ऑपोजिट है? पैराटोप। सो पैराटोप होगा एंटीबॉडी के लिए, एपिटोप होगा एंटीजन के लिए। समझ में आया आप लोग को? पॉलीक्लोनल और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का डिफरेंस क्या है? क्यों ऐसा अजीब अजीब नाम है? क्यों इन दोनों को सेग्रीगेट किया गया है? तो पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी, चलिए देखते हैं। यहाँ पहला चीज़ बच्चा लोग, आप प्लीज़ ये पिक्चर अपने दिमाग में एकदम रट लीजिए, क्योंकि ये पिक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कोई क्वेश्चन आया तो आप ये पिक्चर को इमेजिन करके भी लिख सकते हैं। पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी जो है, यहाँ पर एक एंटीजन है और बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंटीबॉडी अटैच किया हुआ है ना। ये डिफरेंट कलर्स है, रेड है, ब्लू है, पर्पल है, ऑरेंज है, ग्रीन है। तो इसके माने है डिफरेंट एपिटोप्स ऑफ एंटीजन आर बाउंड टू द पैराटोप ऑफ एन एंटीबॉडी, है ना? नहीं, गलत बोल दिया। देखिए यहाँ पर है ना, तो इसके माने क्या है? डिफरेंट पैराटोप जो एंटीबॉडी का पार्ट है, डिफरेंट पैराटोप्स आर बाउंड टू द एंटीजन। लेकिन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी मतलब है वन। इसका माने क्या है? एक एंटीजन एक स्पेसिफिक पैराटोप के साथ बाइंड करेगा। यहाँ पर एक से ज़्यादा एंटीबॉडी नहीं आ रहे। वन एंटीबॉडी विल रिकॉग्नाइज वन एंटीजन, whereas for polyclonal antibody we see that there are many paratopes binding to the antigen.
चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। बेसिक सा फंडा है भैया, अच्छा से सुनिए, 2 मिनट लगेगा समझने में। तो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी के ओवरव्यू हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। आप देख सक रहे हैं हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी में एक माइस है जिसको हम लोग इम्यूनाइजेशन फेज में लेके जाते हैं। मतलब हम लोग एक एंटीजन विच इज़ कवर्ड विथ एन एडजुवेंट, वो हम लोग पहले इसको इम्यूनाइज करते हैं, फिर ये इंजेक्ट करके एंटीजन को हम लोग माइस के बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। ये हम लोग 3 बार करते हैं, इसलिए हम लोग बोलते हैं इसको प्राइमरी इन्फेक्शन। जो पहला टाइम में हम लोग इंजेक्ट कर रहे हैं एंटीजन, फिर 7 डेज़ के बाद हम लोग दूसरा टाइम फिर से एंटीजन इंजेक्ट कर रहे हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड सेकेंडरी इन्फेक्शन। फिर हम लोग 20 दिन के बाद टर्शरी इन्फेक्शन दे रहे हैं, तो दिस इज़ द थर्ड टाइम फॉर इन्फेक्शन और इंजेक्शन दैट वी आर गिविंग और इम्यूनाइजेशन पर्पस टू अ माइस। ठीक है, समझ में आया? ये पहला फेज़ हुआ इम्यूनाइजेशन का, पहला फेज़ हुआ हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी के पास। अब हम लोग जब एंटीजन दिए माइस के बॉडी में, जब हम लोग एंटीजन दिए तो माइस का ऑटोमेटिक एक इम्यून रिस्पॉन्स तैयार होगा। तो क्या इम्यून रिस्पॉन्स तैयार होगा? माइस के बॉडी में एंटीबॉडीज तैयार होगा। एंटीजन के अगेंस्ट में जो फर्स्ट रिस्पॉन्स करता है जो एंटीबॉडी, दैट इज नथिंग बट इम्यूनोग्लोबुलिन एम। ये याद रखिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इम्यूनोग्लोबुलिन एम इज द फर्स्ट एंटीबॉडी दैट इज प्रोड्यूस इनसाइड अ बॉडी। माइस के अंदर ऑर्गन्स है, स्प्लीन में ये एंटीबॉडी तैयार हुआ, तो फिर हम लोग ये स्प्लीन को निकालेंगे, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे और उससे हम लोग बी सेल्स को निकालेंगे। सो वी विल एक्सट्रैक्ट द बी सेल्स फ्रॉम द स्प्लीन सेल्स ऑफ द माइस। फिर हम लोग बी सेल्स को जब हम लोग आइसोलेट किए, उसको हम लोग फ्यूज करेंगे विद द हेल्प ऑफ माइलोमा सेल्स। माइलोमा सेल्स होता है कैंसर सेल्स। माइलोमा सेल्स को हम लोग फ्यूज करवाएंगे बी सेल्स के साथ। ठीक है, सो माइलोमा सेल्स जो है वो बहुत ही इनफाइनाइट टाइम तक ये डिवाइड करते रहते हैं। लाइफ स्पैन इज इनफाइनाइट, मतलब दे आर इमॉर्टल। बट हम लोग के प्लाज्मा बी सेल्स जो है वो तो इमॉर्टल नहीं है, आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम वो मर जाएगा, बी सेल्स मर जाता है। सो इट हैज़ अ फाइनाइट लाइफ स्पैन। तो इसका मतलब क्या है? वो लोग मॉर्टल है। तो यही डिफरेंस हुआ आपका माइलोमा सेल्स और बी सेल्स। तो हम लोग एक मॉर्टल सेल्स और एक इमॉर्टल सेल्स को हम लोग फ्यूज करवाएंगे विद द हेल्प ऑफ पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल, विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। पूछ सकता है गेट में कि कौन सा इंग्रेडिएंट है और कौन सा आपका चीज़ है जिसके साथ आप एक फ्यूशन करवा सकते हैं हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी में। तो आपका ऑप्शंस दिया रहेगा, आपका सही आंसर होगा पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल। अब जब हम लोग ये फ्यूशन सक्सेसफुल हो गया, वी विल गेट नथिंग बट हाइब्रिडोमा सेल्स। यही फ्यूशन के बाद जो सेल्स हम लोग निकालेंगे उसको हम लोग बोलेंगे हाइब्रिडोमा सेल्स। अब हाइब्रिडोमा सेल्स है उसको हम लोग सिलेक्शन इन अ हैट मीडियम करेंगे। हैट मीडियम मतलब क्या है? हाइपोजैंथिन, अमीनोप्टेरिन, थाइमिडीन मीडियम। तो यही एक टाइप ऑफ मीडिया है जहाँ पर हम लोग ये हाइब्रिडोमा सेल्स रखेंगे। जो सेल्स मिला है फ्यूजन के बाद वो सेल्स हम लोग एक मीडियम में रखेंगे, उस मीडियम में ग्रो करने के लिए देंगे। सिलेक्शन मीडिया के हिसाब से हाइपोजैंथिन, अमीनोप्टेरिन, थाइमिडीन एक्ट करता है और फिर हम लोग इसको स्क्रीनिंग करेंगे विद द हेल्प ऑफ एलाइजा टेक्निक विच इज़ एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। फिर हम लोग एक्सपेंशन करेंगे एंड वी विल गेट अ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। तो यही है बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग स्टेप बाय स्टेप ऑफ हाउ हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी इज कैरीड आउट। चलिए अब यहाँ पर आप देख सक रहे हैं कि हम लोग को तो 2 सेल्स से हम लोग फ्यूजन करवाए, एक किया हम लोग प्लाज्मा बी सेल्स से और दूसरा किया हुआ है माइलोमा सेल्स जो होता है कैंसरस सेल। हम लोग के डीएनए सिंथेसिस के लिए न्यूक्लियोटाइड बनाना पड़ेगा। न्यूक्लियोटाइड डीएनए कटता है, तो इसके माने क्या है?
हम लोग को एंजाइम्स देना पड़ेगा। क्या एंजाइम देना पड़ेगा? हम लोग इसमें HGPRT और थाइमिडीन काइनेज 2 एंजाइम है जो न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस करने के लिए हेल्प करते हैं। HGPRT मतलब है हाइपोजैंथिन गुआनिन फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफेरेज और थाइमिडीन काइनेज है TK। सो ये 2 एंजाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। ये 2 एंजाइम याद रख लेना, हैट मीडिया याद रख लेना और HGPRT याद रखना। कंफ्यूज मत होना क्योंकि ये बहुत ही कंफ्यूज करने का चांसेस है। बच्चों लोग कंफ्यूज हो जाता है, घबरा जाता है और गलती कर देता है। बट प्लीज बी केयरफुल इन अटेम्प्टिंग योर क्वेश्चंस। सो HGPRT जो है और थाइमिडीन काइनेज है वो हम लोग के न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस करने के लिए हेल्प करते हैं। और न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस जो है वो 2 टाइप के पाथवे फॉलो करते हैं। इट कैन बी डन इन 2 वेज। एक होता है सैल्वेज पाथवे और दूसरा वाला होता है डी नोवो पाथवे। ये हम लोग और भी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में जाएंगे। फिलहाल हम लोग ये अंडरस्टैंड करते हैं कि प्लाज्मा बी सेल्स जो है वो HGPRT पॉजिटिव है, मतलब HGPRT और थाइमिडीन काइनेज दोनों ही उसमें प्रेजेंट है। बट माइलोमा सेल्स जो है, जो कैंसरस सेल्स है, जो इमॉर्टल है, उसमें HGPRT और थाइमिडीन काइनेज नहीं है। ऑल्सो द इम्यूनोग्लोबुलिन M that is there is present, मतलब ये पॉजिटिव है, मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन M is present in B cells but in myeloma cells it is absent। तो मैंने कहा था कि हम लोग समझ में आया इतना तक। चलिए अब बढ़ते हैं तो समझेंगे अभी हम लोग 2 तरीका के पाथवे जो हम लोग के न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस करने के लिए हेल्प करते हैं। तो पहला पाथवे है, आप देख रहे हैं, तो डी नोवो पाथवे और सेकंड वाला है सैल्वेज पाथवे। तो डी नोवो पाथवे मतलब है कि ये प्रीकर्सर के हेल्प के साथ न्यूक्लियोटाइड को कन्वर्ट कर देता है DNA में। और सैल्वेज पाथ में मतलब है कि इसको HGPRT और थाइमिडीन काइनेज जब एक मीडिया में प्रेजेंट है, अगर एक मीडिया में HGPRT और थाइमिडीन काइनेज पॉजिटिव है तब सैल्वेज पाथवे होगा और सैल्वेज पाथवे के साथ न्यूक्लियोटाइड कन्वर्ट होगा DNA में। अगर HGPRT और थाइमिडीन काइनेज नहीं है तो सैल्वेज पाथवे नहीं आएगा। ये बेसिक सा फंडा है, समझ लो, बहुत ध्यान से समझ लो क्योंकि ये तुमको हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी समझने में हेल्प करेगा। तो जिसमें HGPRT और थाइमिडीन काइनेज है वो सैल्वेज पाथवे फॉलो करेगा जहाँ पर न्यूक्लियोटाइड विल गेट कन्वर्टेड टू DNA, और जिसमें HGPRT और थाइमिडीन काइनेज नहीं है उसमें सैल्वेज पाथवे नहीं होगा। तो हम लोग पीछे पड़े थे कि जब फ्यूशन करवा रहे हैं PEG के साथ, PEG के प्रेजेंस में हम लोग के मॉर्टल और इमॉर्टल सेल्स, बी सेल्स और माइलोमा सेल्स, 3 तरीका के फ्यूशन के बाद सेल्स तैयार होता है। हाइब्रिड सेल्स तो तैयार होता ही है, फ्यूज्ड हाइब्रिड सेल्स होता है, अनफ्यूज्ड प्लाज्मा बी सेल्स होता है और अनफ्यूज्ड माइलोमा सेल्स होता है। तो ये 3 तरीका का these are the 3 types of cells that we get when we fuse those 2 mortal and immortal cells in presence of PEG। तो इसमें हम लोग कहे थे पहले बी सेल्स में HGPRT है और थाइमिडीन काइनेज है, तो इसका मतलब क्या है? सैल्वेज पाथवे होगा। तो प्लाज्मा सेल्स में सैल्वेज पाथवे हो रहा है। अनफ्यूज माइलोमा सेल्स में देखिए, इसमें क्या हम लोग बोले थे, HGPRT नहीं है, TK भी नहीं है, इसमें सैल्वेज पाथवे नहीं हो रहा है। अब फ्यूज सेल्स में आइए, फ्यूज सेल्स में HGPRT है, थाइमिडीन काइनेज है, इसलिए सैल्वेज पाथवे हो रहा है। अब देखिए, अब हम लोग सिलेक्शन जो कर रहे थे उसको हम लोग कौन से मीडिया में डाले थे? हैट मीडिया में डाले थे। हम लोग सिलेक्शन करने के लिए हैट मीडिया में डाले थे, वो होता है हाइपोजैंथिन अमीनोप्टेरिन थाइमिडीन। अब देखिए, ये हैट मीडिया में एक एंटीबायोटिक है जिसको हम लोग कहते हैं एमिनोप्टेरिन। एमिनोप्टेरिन एक एंटीबायोटिक है जो प्रीकर्सर से न्यूक्लियोटाइड कन्वर्शन नहीं करने देता है, जो प्रीकर्सर से न्यूक्लियोटाइड कन्वर्शन नहीं करने देता है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच DNA सिंथेसिस नहीं होता है, तो डी नोवो पाथवे ब्लॉक कर देता है।
तो जब हम लोग ये अनफ्यूज प्लाज्मा सेल, फ्यूज्ड हाइब्रिड सेल, अनफ्यूज माइलोमा सेल्स, हम लोग ये तीनों सेल्स को जब हम लोग हैट मीडिया में डाल रहे हैं, चलिए बैक करते हैं, ये वाला पिक्चर देख लेते हैं। हाइब्रिडोमा सेल्स और अनफ्यूज सेल्स को जब हम लोग सिलेक्शन इन हैट मीडियम करते हैं, दैट इज हाइपोजेंथिन अमीनोप्टेरिन थाइमिडीन, तब देखेंगे कि ये जो अमीनोप्टेरिन प्रेजेंट है ये हैट मीडिया में डी नोवो पाथवे करने नहीं देगा। तो इसलिए देखिए डी नोवो पाथवे ये 3 में नहीं हो रहा है। जब आपका प्लाज्मा सेल्स जो हुआ उसका तो लिमिटेड लाइफ स्पैन है, वो तो प्लाज्मा सेल्स क्या कर रहा है, प्लाज्मा सेल्स कर रहा है सैल्वेज पाथवे, लेकिन डी नोवो पाथवे नहीं कर रहा है। लेकिन बी सेल्स जो है वो कुछ दिन तक लाइव रह सकता है, लेकिन उसका लिमिटेड लाइफ स्पैन, कुछ समय तक वो अपना प्रोसेसिंग करेगा, एंटीबॉडी एंटीजन के साथ बाइंडिंग करेगा, अपना एक्टिविटी दिखाएगा, लेकिन कुछ दिन बाद वो मर जाता है। अनफ्यूज माइलोमा सेल्स जो है इसमें तो सैल्वेज पाथवे भी नहीं हो रहा है, डी नोवो पाथवे भी नहीं हो रहा है भैया, तो ये क्या होगा, ये तो मर ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो डीएनए सिंथेसिस नहीं हो रहा है। जब डीएनए सिंथेसिस नहीं हो रहा है तो मतलब क्या है, इसका तो कोई एक्टिविटी नहीं होगा, तो वो ही खाली मर ही जाता है। तो माइलोमा सेल्स आर डाइंग, दे आर नॉट प्रेजेंट। बट ये फ्यूज्ड हाइब्रिड सेल्स जो है जिसमें सैल्वेज पाथवे हो रहा है लेकिन डी नोवो पाथवे नहीं हो रहा है, जो सैल्वेज पाथवे हो रहा है तब भी तो आपका डीएनए सिंथेसिस हो रहा है ना। सैल्वेज पाथवे मीन्स डीएनए सिंथेसिस इज स्टिल हैपनिंग। सो हाइब्रिडोमा सेल्स है ये भी अपना एक्टिविटी दिखाते रहेगा, लेकिन दिस विल बी फॉर लाइफ टाइम।